नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से और वो दुखद और परेशान कर देने वाली खबर है। जम्मू कश्मीर के जीवन इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और जम्मू कश्मीर की पुलिस बल के एक वाहन पर बड़ा हमला हुआ। आतंकियों के 14 जवानों के घायल होने की खबर है। प्राथमिक सूचना हम तक एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। 14 जवान घायल हुए हैं, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के जेवन इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने छिप करके हमला किया। पुलिस बल जो कि सशस्त्र वाहन बल उस पर लिखा हुआ है, उस पर सुरक्षा कर्मी जा रहे थे जो जम्मू कश्मीर पुलिस से संबद्ध बताए जा रहे हैं। उसमें 14 जवान घायल हुए हैं, 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। श्रीनगर से एक बड़ी खबर एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो चिंताजनक, बेहद दुखद और आक्रोशित कर देने वाली खबर। एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हमला किया है कश्मीर में। जी हां, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुलदीप खोड़ा, एक्स डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर। खोड़ा सर, एक बार फिर कायराना हरकत की है आतंकियों की तरफ से। बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक रूटीन मूवमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर आर्मड पुलिस पर्सनल की। जी, डिप्लॉयमेंट के बाद ये अपने हेडक्वार्टर 7 की तरफ वापस जा रहे थे और रास्ते में इन पे फायरिंग अटैक हुआ टेररिस्ट के द्वारा। और नॉर्मली ऐसी मूवमेंट रोड ऑफ पार्टी के जरिए कवर होती है। तो ये इनिशियली जो लग रहा है कि देखना पड़ेगा कि ये आतंकी कैसे उस रोड अपनी पार्टी को ब्रीच कर लिए हैं, क्योंकि ऐसी मूवमेंट अगर अटैक पे आ जाए तो फिर मूवमेंट फोर्सेस की सुरक्षित नहीं रहेगी। जी, तो इसलिए बड़ा जरूरी देखना है कि आतंकी कैसे इस कॉर्डन को ब्रेक करके पुलिस व्हीकल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसमें तो 14 सिपाही जख्मी हो गए हैं जी, और 92 बेस हॉस्पिटल पे उनको ले गए हैं। जी, और इनिशियल रिपोर्ट जो आ रही है वो भी अच्छी नहीं है। जी, जो हमें बताया जा रहा है कि 2 उसमें एक्सपायर हुए हैं जी, और कुछ और भी क्रिटिकल हालत में हैं। जी, जी। 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है सर। जी जी, उसमें से बता रहे हैं कि जो मेरी रिपोर्ट आई है उसमें 2 का बता रहे हैं कि वो एक्सपायर हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। जी, बट एक जो अंडरलाइंग फैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान का रोल जी, हिंदुस्तान ने अब बहुत सीरियसली लेना है। जी, वो कार्रवाइयां बढ़ा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स बढ़ रही है। जी, और पाकिस्तान जब से अफगानिस्तान से फ्री हो गया, वहां से तहरीकी तालिबान उनकी जो वहां पे डिप्लॉयड थी वो वापस आ गई है। लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के जो उनके टेररिस्ट कार्डर्स अफगानिस्तान में तालिबान के साथ काम कर रहे थे वो भी वापस आ गए हैं। जी, और उनकी बड़ी कोशिश ये है कि कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ा दिया जाए। इसलिए जी, बजाय इसके कि हिंदुस्तान रिएक्ट करे जी, और टेररिस्ट अटैक का वेट करके उसके बाद कार्रवाई करे, तो प्रोएक्टिव एटीट्यूड की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखाया जाए जी। कि वो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी ऐसी कार्रवाइयां करने की। आपने सुना जी, आपने सुना कि एक्स डीजीपी कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव एक्शन की जरूरत है सर, और ये देश भी चाहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जवानों के घायल होने की खबर है और आपके सूचना के मुताबिक 2 जवान शहीद भी हो चुके हैं, हमारी सूचना के मुताबिक 3 जवानों के शहीद होने की खबर है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 5 के बेहद गंभीर होने की खबर है। सर, प्रोएक्टिव एक्शन भारत चाहेगा, ये देश चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। क्या एक और बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत फिर आ गई है? देखिए, जो पाकिस्तान एक ही भाषा समझता है। जी, सर्जिकल स्ट्राइक्स का नतीजा अच्छा रहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स का नतीजा अच्छा रहा, लेकिन वन ऑफ एक्शन से काम नहीं होगा। ये सस्टेन्ड एक्शन होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर वो कोई भी हरकत इस टाइप की करेंगे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, तभी वो बाज आएंगे, तभी वो हटेंगे। और साथ साथ में हमने अपना इंटरनल जो सिक्योरिटी ग्रिड है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और साथ में काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड जो है,
उन दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। और साथ में जो आज का अटैक हुआ जी। वो रोड ओपनिंग पार्टी का देखना पड़ेगा बड़ी बारीकी से कि आतंकी उसको ब्रीच करके इस काबिल कैसे हो गए कि वो पुलिस बस पे अटैक कर सके, कि ये नहीं होना चाहिए था। खोड़ा सर, आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं भी समझ पा रहा हूं कि चूंकि आप एक्स डीजी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, कि किस तरीके से उन्होंने ब्रीच किया है रोड को, उस पूरे कॉर्डन एरिया को। बड़ा सवाल यह है कि इस बार जो अटैक हुआ है वो ग्रेनेड अटैक नहीं है, कोई उन्होंने लैंडमाइन नहीं उन्होंने बिछाया, सीधे सीधे फायरिंग की है। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि उनको सब कुछ पता था कि पुलिस वाहन कब उस रास्ते से मूव करेगा। इसका मतलब वो पहले से रेकी कर रहे थे। आतंकियों ने बाकायदा इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है, प्रथम दृष्टया जो देखने में आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, इन्होंने मूवमेंट वॉच की है कि सुबह डिप्लॉयमेंट पे जब निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं, जैसे मैंने कहा कि वहां पे जबन में आर्मड पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां से रोजाना डिप्लॉयमेंट निकलती है सिटी में, जहां जहां डिप्लॉयमेंट करनी होती है वहां वहां जाती है और शाम को वापस लौट के आती है। तो इसलिए लगभग ये हर दिन की मूवमेंट है और हर दिन इसको रोड ओपनिंग पार्टी के जरिए कवर किया जाता है। लेकिन आज वो ब्रीच कर गए हैं और जैसा आपने कहा ये कोई हैंड ग्रेनेड अटैक नहीं था जो किसी ने फेंक दिया और भाग गया और उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, बाकायदा हथियार लेके आ गए हैं जी। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि आतंक का जुर्म भी बढ़ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन आतंकियों को फौरन से फौरन ट्रेस करके इनको न्यूट्रलाइज किया जाए और साथ में जो एक्सटर्नल एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ करनी है वो भी एक लाजमी बन गया है। दोनों फ्रंट्स पे हमें बड़ी मुस्तैदी से काम करना है और प्रोएक्टिव एक्शन लेना बड़ा जरूरी हो गया अब, क्योंकि ये पिछले 1 से 2 महीने के दौरान जिस तरीके से जरूरत की है आतंकवादियों ने एक बड़ा कायराना हमला किया है। और याद आता है उस हमले की जब सीआरपीएफ के जवान एक ही विस्फोट में किस तरह से शहीद हुए थे, उसी तरह का ये हमला है। तो क्या ये उकसावे की कार्रवाई इसलिए की गई है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो, और साथ ही साथ क्या भारत इसको यूं ही ले लेगा? आप समझ रहे हैं जो मैं सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक्शन का जो रिएक्शन होना चाहिए वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये देश चाहेगा। आपने बिल्कुल वो पैरेलल ड्रॉ किया है, जैसे पुलवामा में जी गाड़ी पर अटैक हुआ जी और उसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए जी, ये उसी टाइप का एक अटैक था। फायरिंग उन्होंने पूरी अच्छी तरह से की है जी, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस का नुकसान हो जाए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जैसे उस टाइम बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई जी, इस टाइप की कार्रवाई दोबारा न हो, इसलिए एक एक्शन बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जब भी इस टाइप की कार्रवाई होती है तब पाकिस्तान को भुगतना चाहिए ताकि इसमें बैलेंस रहे, और बैलेंस ही नहीं पाकिस्तान को हमसे ज्यादा नुकसान हमेशा हो। जी जी सर, एक सवाल होता है जी कि जिस तरीके से अटैक किया गया, जो गाड़ी मूवमेंट कर रही थी सशस्त्र बल की जम्मू कश्मीर पुलिस के, क्या रिटेलिटरी एक्शन नहीं हुआ कि वो फायरिंग करते गए और हमारे जवान घायल होते गए? कुछ तैयारी कम थी क्या, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ये जो वहाँ पे रोड अपनी पार्टी थी उसका उसमें बारीकी से देखना पड़ेगा कि उनसे कैसे चूक हुई है। लेकिन जो जवान सिपाही जो बैठे थे बस में जी, उनकी तरफ से उस पोजीशन में जब वो बस पैक्ड होती है, जवानों से वापस ड्यूटी करके आते हैं जी, उनके लिए उस टाइम रिटेलिएशन करना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि वो ये समझ के चलते हैं कि रोड ऑप्टिक पार्टी डिप्लॉयड है, इसलिए रूट बड़ा सुरक्षित है। तो इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि आरोपी जो रोड ऑप्टिक पार्टी है उसका रोल देखना पड़ेगा कि वो वापस रिटेलिएट क्यों नहीं कर पाए या कर पाए कितनी इफेक्टिवली कर पाए, और उससे पहले कि आतंकी उसको ब्रीच करके कैसे रोड पे पहुंच गए, उन्होंने फायरिंग की। उनकी जरूरत ये भी हुई कि वेपन लेके आए, ये नहीं था कि कहीं कोने से या कहीं दूर से हैंड ग्रेनेड फेंक दिया और वहां से भाग गए। तो वो सड़क के पास आए हैं, वो सड़क के पास आके उन्होंने फायरिंग की है। ऑपरेशन के तहत सेना कार्रवाई करेगी, सुरक्षा बल की कार्रवाई होगी सर, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जा रहा था, ऐसा लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद जिस तरीके से घुसपैठ कराई गई है वो इतनी संख्या में यहां पहुंच चुके हैं कि अभी कुछ ऐसी कार्रवाई या इस तरह के कायराना हरकत आगे भी हो सकते हैं। इसलिए अंदर तो उन्हें घेर करके मारना ही होगा, साथ ही साथ सीमा पर जो सीज फायर की स्थिति है उससे थोड़ा हमें अलग हट करके कुछ सोचना ही पड़ेगा।
लेकिन सीज फायर जो किया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। ये सिर्फ आज की कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी काफी आतंकी हमले हुए हैं और बॉर्डर फायरिंग कम हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि घुसपैठ बंद हुई है। और चौकसी जो सरहद पे है वो तो काबिल तारीफ है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हमारी जो सरहदों पे डिप्लॉयड है फोर्सेस वो रोक रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इस बात पे तुला हुआ है कि उनके पास सरप्लस मुजाहिद हैं जिनको वो भेजना चाहते हैं, उस सिचुएशन में टेरेन को देख के, बॉर्डर टेरेन को देख के और टोपोग्राफी देख के ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक घुसपैठ को रोका जा सके। और जितना वो इंटेंसिटी घुसपैठ की बढ़ाएंगे उतना लाजमी है कि उतने ज्यादा टेररिस्ट अंदर आ पाएंगे। और वही सिचुएशन है आजकल, जिसके तहत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है अफगानिस्तान से फारिग होने के बाद। और इन्फिल्ट्रेशन के नंबर्स भी जो हमारी रिपोर्ट से वो बढ़ रही है, और साथ साथ में आतंकी कार्रवाइयां भी कश्मीर में बढ़ रही है। आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान वहां से फरीक हो चुका है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां के भी आतंकी गुट एक साथ मिल गए हों जो जम्मू कश्मीर में सरगर्म है, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं? तो क्या अफगानिस्तान का भी आतंकी अनुभव जो है इनके साथ मिल गया है? देखिए, पाकिस्तान आईएसआई की पूरी कोशिश है कि तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं उनको भी इसमें इस्तेमाल किया जाए और उनको भेजा जाए। लेकिन जो रिपोर्ट अभी तक आ रही है उसके मुताबिक अफगानी तालिबान इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अभी उनके अपने मसले हैं, उनकी गवर्नमेंट अभी भी फ्रजाइल है जी, उनके अपने स्टेबिलिटी का भी सवाल है। वो अभी पाकिस्तान आईएसआई को मदद नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान आईएसआई उन पर दबाव डाल रहा है इस मामले में। लेकिन जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट वहां डिप्लॉयड थे, जो तालिबान के साथ काम कर रहे थे, जिसमें सरफहरिस्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जी, और जैश और लश्कर तोयबा काडर्स हैं, वो वहां से पाकिस्तान के वापस आए हैं और उनको कश्मीर की तरफ रुख किया जा रहा है उनका। जी जी, ये वो लोग हैं बैटल हार्डेंड। आपने देखा होगा पुंछ रजौरी में जी लगभग 34 दिन एनकाउंटर चालू रहा। वो एनकाउंटर मोस्टली ये था कि जो घुसपैठी वहां से आए पुंछ से बॉर्डर क्रॉस करके थाना मंडी रूट से, वो उन्होंने आर्मी को नुकसान पहुंचाया वहां पे जो वहां पे डिप्लॉयड थे डेरा की गली में, और उसके बाद वो मिले नहीं। सर, आपको क्या अनुमान है कि जिस तरह की अंधाधुंध फायरिंग हुई है, शहीदों की संख्या, जवानों के घायल होने की संख्या अभी और बढ़ सकती है? देखिए, एग्जैक्ट रिपोर्ट्स आएंगी। अब 92 बेस हॉस्पिटल में तो थोड़ी देर पहले तक 14 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे घायल होके जी, जिसमें आपकी भी रिपोर्ट्स आई है, कुछ ने शहादत हुई है उनकी जी जी। तो अब उसमें नंबर कितने आखिर में होते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो इस टाइप की कार्रवाई जो पुलवामा सीआरपीएफ अटैक के बाद 2019 में जो हुई, उसके बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई है आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन बनना चाहिए उसमें जल्द से जल्द कदम लेने जाना चाहिए। हम आपको सर एक प्राथमिक सूचना के बाद अभी अभी एक पुष्ट खबर दे रहे हैं कि 3 जवान शहीद हो चुके हैं और 11 जवान बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। ये एवी स्टार न्यूज आपको खबर दे रहा है। हमारे पास अभी अभी एक खबर आई है, 3 जवान शहीद हो चुके हैं। आपने 2 की सूचना दी सर, शहीदों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? एक बड़ी कार्रवाई, कायराना हरकत, और इसका जवाब भारत चाहेगा। सुरक्षा बल कब तक प्रोएक्टिव एक्शन लेने के मोड में आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है और ये बहुत लाजमी बन गया है, क्योंकि उनकी हरकतें अब बढ़ रही है, इसलिए कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और जितनी जल्दी ये कार्रवाई होगी उतना पाकिस्तान को मैसेज भी जाएगा। पाकिस्तान एक अंडरस्टैंडिंग या टॉक्स की बात समझता नहीं है, ये बार बार प्रूव हुई है। कुछ लोग जो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टॉक्स कर लो, टॉक्स का कोई फायदा नहीं है। वो एक ही भाषा समझते हैं कि जब उनको भुगतना पड़ेगा खुद, तब वो समझेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए उनको भुगतना चाहिए और हिंदुस्तान ने उसके लिए बड़ी तैयारी करनी चाहिए। अब आप एवी स्टार न्यूज के साथ जुड़े सर और महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुलदीप खोड़ा, जो एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने सूचना दी कि 2 जवान शहीद हो गए हैं, घायलों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कारण भी बताया कि किस तरीके से रेकी करने के बाद इस तरह से कायराना हरकत हुआ है
और प्रोएक्टिव एक्शन की जरूरत है और यह देश भी चाहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से घायलों की संख्या और शहीदों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे इतना तो तय है कि अब पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े जवाबी कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। रही बात अंदर जिन आतंकियों ने श्रीनगर के उस एरिया में कायराना हरकत किया है, उनको तो जहन्नुम भेजा ही जाएगा। ये प्रण इस देश का है, हर एक जवान का है। सवाल यह है कि इस तरीके से अवैध सुरक्षा किले को किस तरीके से उन्होंने ध्वस्त किया। इसका मतलब साफ है कि आतंकियों ने विधिवत रेकी की थी और पूरे मूवमेंट पर उनकी नजर थी। तो हम आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं और वो ये है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल के वाहन पर हमला हुआ है, जिसमें 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 जवानों के शहीद होने की खबर है और ताजा जानकारी जो भी हमारे तक पहुंचेगी वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि अब आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का इंतजार ये देश करेगा और जो इन आतंकियों का आका है उसको भी सबक सिखाया जाएगा। ये वादा है उस देश के साथ जिसने हमारे जवानों के खिलाफ इतने बड़े कायराना हरकत को अंजाम दिलाने की जरूरत की है। ए विस्टार न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विस्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।